आप सभी का आपके अपने एग्जाम्पल पे आज फिर से हम आपके सामने पेश हैं एक नया टॉपिक लेके करंट न्यूज का, जिसको आप डिटेल में समझ सकते हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करेंगे हम हमारा आज का सेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल की ऐप के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं आप इसको प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन करके लॉगिन करके आप इसकी सर्विसेज को आगे के लिए यूज कर सकते हैं। अब शुरू करेंगे हम हमारा आज का टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा आज का, समझेंगे ध्यान से। तो क्या है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। हाँ, यूनेस्को की एक सेक्शन है जिसको जीएनएलसी बोला जाता है, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसमें भारत के तरफ से कुछ शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को शामिल किया गया है? 3 शहरों को शामिल इसमें किया गया है। यही है हमारी आज का टॉपिक जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, क्यों ये न्यूज में बना हुआ, इसीलिए न्यूज में बना हुआ है कि यूनेस्को जीएनएलसी में भारत के 3 शहर, कितने शहर है याद रखेंगे आप लोग, 3 शहर कौन कौन से, नीलांबुर, त्रिशूर एवं वारंगल, ये भारत की तरफ से जाने वाले इसमें पहले प्रवेशकर्ता बने हैं। जी हाँ, सबसे पहले इन 3 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 3 इंडियन सिटीज, Nilambur, Thrissur and Warangal have become India's first entrance to UNESCO GNLC। ये हमारी न्यूज है, इसी के बारे में अभी हम आगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में ब्रीफली कि यूनेस्को से आप लोग क्या समझते हैं। अब यूनेस्को को अगर एक्सपेंड करें तो ये बनता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका एक्सपेंशन है। यूनेस्को एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको एक्सपेंड करके यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। अब क्या है यूनेस्को? बेसिकली यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है जो कि काम करती है किन सेक्टर्स में विकास के लिए? शिक्षा, ग्लोबली काम करती है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, शांति आदि के लिए काम करती है। एजुकेशन, साइंस, कल्चर, पीस, एसेट्रा। इसके अलावा अगर हम आगे जाने यूनेस्को के बारे में तो हमको पता चलेगा यूनेस्को को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसको 1945 में, 1945 में स्थापित किया गया था और इसको फंक्शनल किया गया था अगले वर्ष से, यानी कि 1946 से। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। और हाल जबकि हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितने देश हैं जो सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं? तो वो है हमारी कुछ 193। अब अगर हम आगे चले तो हमको पता चलेगा कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज ये बेसिकली क्या चीज है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय नीतिगत नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब कुछ शहरों को आपस में ये जोड़ता है। किस लिए? जो वैश्विक मंच पर यानी कि ग्लोबली विचारों और नवाचारों को साझा करके अन्य शहरों के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मतलब इन शहरों से, जिन शहरों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, वो शहर बाकी शहरों को सिखाएंगे, बाकी शहर इनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे। इसीलिए इनको लर्निंग सिटी बोला जाता है कि कैसे आप भी अपनी ये चीजें अपने शहरों में उतारिए और आगे की ओर बढ़िए। इनसे सीखने को मिलता है, इसीलिए इनको लर्निंग सिटीज बोला जाता है। अब अगर हम देखें बेसिकली एक लर्निंग सिटी क्या होती है, तो लर्निंग सिटी सभी के लिए आजीवन, हमेशा आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है। लर्निंग सिटी प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, और हर क्षेत्र में अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करके और नई नई अपनी चीजें इफेक्टिवली यूज करके ये शहर अपने आप में ही ग्रो करते हैं। अब इन शहरों से बाकी शहर भी कुछ सीख सके, इसीलिए इनको बोला जाता है लर्निंग सिटी। अब हम आगे देखेंगे उनके बारे में, उन शहरों के बारे में जिन शहरों को इसमें भारत की तरफ से अभी सम्मिलित किया गया है। तो 3 शहर है वो। सबसे पहले हम देखेंगे नीलांबुर। नीलांबुर कहाँ पड़ता है? केरला का एक शहर है। तो नीलांबुर केरल का एक प्रमुख पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है। नीलांबुर इज अ मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ केरला।
और शहरी और ग्रामीण आबादी के मिश्रण के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन भी रहती है इफेक्टिवली और अर्बन पॉपुलेशन भी रहती है, दोनों शहरी और अर्बन, यानी कि अर्बन और ग्रामीण दोनों का कॉम्बिनेशन है जो इसमें मिलके एक साथ रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें आगे देखें तो यह शहर का उद्देश्य है रोजगार के अवसर और जीरो हंगर के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2 सुनिश्चित करना। इस शहर ने अपना एक लक्ष्य बना रखा है कि ये क्या करेगा, टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार प्रदान कराएगा और साथ में यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है जिसमें जीरो हंगर एक मुद्दा है उस तक भी ये उसको भी पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर हम आगे चल के दूसरे शहर के बारे में देखें तो दूसरा शहर भी हमारा केरल का ही है जिसका नाम है त्रिशूर। अब इसे केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला और यह कुछ प्रसिद्ध शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए भी प्रमुख गंतव्य है। ये एक मेजर डेस्टिनेशन है फॉर सम ऑफ द रिनोन्ड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा याद रखिएगा यह आभूषण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो शहर है फेमस फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो अगर आता है कभी ये सवाल तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि न्यूज में बना हुआ है तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर इसको बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब तीसरा शहर अगर हम देखें जो इसमें सम्मिलित किया गया है वो है वारंगल, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये तेलंगाना की। और वारंगल को पहले प्राचीन समय में ओरुगल्लू के नाम से भी जाना जाता। तो ओरुगल्लू जो पहले हुआ करता था वो ही अभी हमारा आज का वारंगल शहर के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये तीनों शहर हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसको इसमें सम्मिलित किया गया। इस बार अगर हम देखें तो कुछ 44 नेशंस के 44 देशों के 77 शहरों को इंक्लूड इसमें किया गया है, जिसमें एक भारत की तरफ से इसमें कुल 3 शहर सम्मिलित हुए हैं जिनके बारे में अभी हमने डिटेल में देखा है। तो ये आज का हमारा करंट का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आज की सेशन हम यहीं पे करेंगे। और आप सभी का सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। Stop.